नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। मागा का इकोसिस्टम, भारतीयों का इकोसिस्टम दोनों कोलाइड कर रहा है ऑनलाइन एंड ये कोलिजन प्रोड्यूस कर रहा है पूरी तरह की एक ह्यूज अमाउंट ऑफ अपरोर। आप देखते हैं कि इस टाइम पे अमेरिकन नेशनलिस्ट्स और हमारे जैसे इंडियन नेशनलिस्ट लिटरली झगड़ा कर रहे हैं एक-दूसरे से एंड ये एक पर्टिकुलर ब्रीड है। दिस इज़ नॉट एवरी अमेरिकन नेशनलिस्ट। ये चीज़ हमको बड़ी क्लियरली समझनी पड़ेगी। ये एक ब्रीड है मागा की। मागा में ऐसा है जो ट्रम्प का इकोसिस्टम है उसने देखिए जभी भी वो कुछ करते हैं वो एक एक नैरेटिव फैलाते हैं कि भई ये करें नहीं करेंगे तो पूरा गेम खत्म हो जाएगा। इसी तरह से जब H-1B के ऊपर जब ये सवाल और ये सब चीज़ें उठनी शुरू हुई और ये डिस्कशन आपको याद होगा विवेक रामास्वामी के साथ में स्टार्ट हुआ था। वो तो भैया स्मार्ट था, उसको पता क्या आने वाला था, वो साइड में हो गया। इलॉन मस्क ने अपनी तलवार निकाली, उसने काफ़ी कुछ चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ करी थी ऑनलाइन अबाउट H-1B और उसके सपोर्ट में। बट मागा का जो इकोसिस्टम है, वो एक तरह से एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है कि साहब भारतीय जब जो आ रहे हैं, उनसे हमारी जॉब्स जा रही है। नाउ देखिए ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। भारतीयों पे ही ये फ़ोकस है क्योंकि देखिए H-1B में भारत का 70% तक का एक एक शेयर है। सो फेयर इनफ दैट इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग इज़ यही चीज़ वो मेक्सिकन्स के लिए क्यों नहीं बोलते? बोलते हैं। जब पहले ये मेक्सिकन्स और वेनेजुएलन्स को उठा के फेंका जा रहा था, तो देयर वाज़ अ लॉट ऑफ ऑनलाइन हेट्रेड फॉर देम। तो यू सी दैट उस टाइम पे पूरा मागा इकोसिस्टम, नो थ्रो देम आउट, ये वो, आई डोंट केयर, सबको भगाओ यहाँ से, ये सब चीज़ें बोली गई। अब वो फ़ोकस वापस आया है भारतीयों पे, तो इस टाइम पे देयर इज़ एन एंटी इंडिया स्लर व्हिच इज़ टेकिंग प्लेस। अब जो पॉपुलर फिगर्स हैं एंड चार्ली कर्क हू जस्ट डाइड सम टाइम अगो, कई लोग बोलते हैं बिकॉज़ ऑफ हिज़ कंट्रोवर्शियल कमेंट्स। अब मेरा उसके अंदर कोई ओपिनियन नहीं है बट मेरा सिंपल सा ओपिनियन है, पीपल हैव देयर ओन ओपिनियंस, उसके लिए किसी को मारना इज़ नॉट नॉट फेयर। उनका बड़ा खराब ओपिनियन था इंडियंस के लिए एंड उसने बड़ा क्लियरली बोला कि वी डोंट नीड मोर वीज़ास फॉर पीपल फ्रॉम इंडिया, वी आर ऑलरेडी फुल। दूसरे कंज़र्वेटिव्स लॉरा लॉरा लोगन और ये वो काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी भद्दी-भद्दी बातें करी हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट लॉरा लोगन तो इंडियंस के साथ एंगेज करती थी और ये सब चीज़ें होती थी। अब होता क्या है, देख एक और चीज़ हम जैसे लोगों को समझ में नहीं आता, हम बड़े इमोशनल हैं कि भाई आजकल तो एक धंधा बन चुका है कि अगर आप एक एंटी इंडिया पोस्ट डालो उसमें इंडियंस आपके ऊपर आके रिएक्ट करेंगे और ज़बरदस्त उसके बाद आपको एक राइज़ मिलेगा। दूसरा चीज़ हमने देखा है कि अगर आप इंडिया के बारे में बात करो तो आपकी व्यूअरशिप बढ़ती है। यूट्यूब के अंदर आपने देखा जो फॉरेनर्स इंडिया की तरफ बात करते हैं, सडनली यू सी द व्यूअरशिप गोइंग अप। यहाँ पर एक रिपोर्ट है व्हिच इज़ रिटन बाय द सेंटर ऑफ स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट, एंटी इंडियन रेसिज्म ऑन एक्स, कॉजेज़, ट्रेंड्स, नैरेटिव्स जुलाई टू सितंबर। मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट है एंड मैंने इसको थोड़ा-सा स्टडी करा, थोड़ा क्या काफ़ी पूरा मैंने इसको पढ़ा। इट्स अ 21 पेज रिपोर्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो पूरा एक बड़ा सिंपल सा 2-3 चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर मेरे को थोड़ी सिग्निफिकेंट लगी। हाँ, यहाँ पर सबसे पहले इन लोगों ने एक डेटा सेट बनाया कुछ चीज़ों का जहाँ पर कुछ पोस्ट का जहाँ पर ये लोग दे वर ट्राइंग टू एनालाइज़। तो इनको जो दिखा वो ये है। 680 हाई एंगेजमेंट इंडियन रेसिस्ट पोस्ट एक्स पे, ट्विटर के ऊपर 281.2 मिलियन व्यूज़ आए उसके, ठीक है? जुलाई 1 एंड सितंबर 7 2025 तक। नैरेटिव क्या था? इन्वेडर्स, जॉब थीव्स एंड ये जितनी भी चीज़ें अकाउंटेड ऑफ 474 पोस्ट्स, 69.7%, टोटल 111 मिलियन व्यूज़ थे इसके। अब लोग गाली भी निकालते हैं, ये भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, बहुत कुछ होता है उसके साथ-साथ। 121 posts use anti-Indian slurs and drew 74.3 million views. How dirty is India? As if their countries are super clean. India has a problem, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट जस्ट पॉइंटिंग दैट आउट मेक्स अ ह्यूज ह्यूज दिस थिंग। हाँ, एक रिसेंटली ट्रेंड चल रहा है। अभी रिसेंटली क्या ट्रेंड चल रहा है कि भाई इंडियन जो जाके पूजा करते हैं, वहां पर नदियों में वो खराब करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हम्म। सो आयरिश अमेरिकन्स जो होते हैं, जो सेंट पैट्रिक्स डे के अंदर शिकागो में लिटरली शिकागो रिवर को हरा कर देते हैं, वो ठीक है। मेक्सिकन अमेरिकन्स जो सिंको दे मायो करते हैं पब्लिक में और पता नहीं क्या वो फ्लिटर-विटर, प्लास्टिक, पेपर सब चीज़ें वो रिवर के अंदर फेंकते हैं और पूरी पब्लिक स्ट्रीट में गंदा होता है, वो सब ठीक है। बट इंडियंस एंड जो हिंदूज़ हैं, वो रिवर के अंदर कुछ फूल-पत्ती ना डालें, आपको उनके अंदर प्रॉब्लम है और फूल-पत्ती बाय द वे बायोडिग्रेडेबल होते हैं।
ओके, गॉट इट, अंडरस्टूड, मेरे को समझ में आ गया वो। दैट इज़ वेरी, वेरी, वेरी इट डज़ मेक अ लॉट ऑफ सेंस, क्या कहते हो, है ना? इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, है ना? सो बेसिकली देखिए, ये 65% ऑफ द पोस्ट वर यूएस सेंट्रिक, ठीक है? यूएस वाज़ द एपिसेंटर। नाउ यहाँ पर बिफोर वी गो टू दैट, एक यहाँ पर ये ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। नाउ इस ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो टोटल पोस्ट में थे, उसमें से आप देखिए 440 निकले हैं यूएस में से एंड 240 निकले हैं दूसरी कंट्रीज़ में से। अब वो दूसरी कंट्रीज़ कौन-सी हैं? कनाडा खालिस्तानी बैठे हैं, यूके खालिस्तानी बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया खालिस्तानी बैठे हैं। दैट होल इकोसिस्टम इज़ यूज्ड टू क्रिएट दिस एंटायर थिंग। तो आप वो देखेंगे खालिस्तान, ये कई सारे हैंडल्स होते हैं, वो वो इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे एंड आपको ये दिखेगा कि यार यूएस, यूके, वी आर हर जगह से एक ही चीज़ आवाज़ आ रही है, ये हो क्या रहा है? सो सडनली यू रियलाइज देयर इज सम ऑब्वियसली अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। कल मैंने बाय द वे एक पोस्ट देखा जापान से भी। सो आई सॉ दैट आल्सो। सो देखिए, अब हुआ क्या है कि काफ़ी ये जो इमिग्रेशन एजेंट्स हैं, जिन लोगों ने काफ़ी लोगों का फ़ायदा उठाया और वो लोगों को वहाँ लेके जा चुके हैं, अमेरिका की तरफ लेके जा चुके हैं, जैसे गुरपतवंत सिंह पन्नू है। बाय द वे वी ऑल शुड नो दैट उसका मेन काम इमिग्रेशन का है, ठीक है? सो ही इज़ टेकन हंड्रेड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल देयर। एंड उसका ये पूरा एक नेटवर्क है जो लोगों को ये सब चीज़ें लेके जाता है वहाँ पर और उल्टे सीधे काम कराता है। उसके बाद दे गेट देम डिपेंडेंट ऑन यू और उस डिपेंडेंसी का फ़ायदा उठा के फिर उनसे प्रोटेस्ट कराए जाते हैं, ये जाता है, वो जाता है। और ये भी हमको पता है कि उन लोगों को यहाँ से वो असाइलम कैसे कार्ड मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो प्रोटेस्ट करते हैं, उल्टे काम करते हैं, फिर उनके ऊपर एक पुलिस केस फाइल होता है। उसी पुलिस केस को लेके वहाँ पर वो प्रोसिक्यूशन, रिलीजियस माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन दिखाते हैं और वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। दिस इज़ एन ऑर्गनाइज़्ड धंधा, जहाँ पर एक कंसर्न्ड ग्रुप जो है, वहाँ पर वो लोगों को लेके जा रहा है। अब उससे हुआ क्या है कि काफ़ी सारे भारतीय इल्लीगल इमिग्रेंट्स भी वहाँ पर घुसे हुए हैं, ठीक है? अब हमको पता है हमारे कितने सारे सिख भाई-बहनों को बहला-फुसला के ये लोग कनाडा में घुसा दिया है। कनाडा से कहाँ-कहाँ ये लोग इधर-उधर काम करते हैं एंड यू कैन सी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग बस्ट व्हिच आर डन बिटवीन यूएसए एंड कनाडा इज़ समबडी फ्रॉम द सिख कम्युनिटी एंड दैट इज़ रियली, रियली बैड। ठीक है? मैं किसी को पॉइंट आउट करने ही नहीं कह रहा, बट दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है? अभी भी रिसेंटली पिछले 4 ड्रग बस्ट के अंदर ये वो ही बच्चे हैं जो यहाँ से बहला-फुसला के उनको यहाँ ले जाते हैं। इनके पास कोई काम नहीं होता, इनको गुरुद्वारों में सुलाते हैं, ये जो भी थोड़े बहुत पैसे-वूसे देते हैं और उस पैसे से ये इनसे काम कराते हैं। और ये टेढ़े-मेढ़े काम होते हैं बिकॉज़ दिस इज़ बेसिकली अ ड्रग नेटवर्क यार। एंड अमेरिका को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, जो अमेरिका के अंदर इस टाइम पे ड्रग्स आ रहे हैं, दैट इज़ बीइंग डन बाय द ड्रग गैंग्स इन कॉम्बिनेशन विद द खालिस्तानीज़ इन कनाडा। तो सदर्न बॉर्डर डोनाल्ड ट्रम्प ने आके काफ़ी हद तक टाइट करा है, तो वो ड्रग्स बेसिकली कनाडा जाते हैं, वैंकूवर के रास्ते से नीचे आते हैं वो। एंड यू सी द बिगेस्ट ड्रग बस्ट, हंड्रेड्स ऑफ केजीज़ ऑफ ड्रग्स आर इन दैट एरिया इटसेल्फ। अब इट डज़न्ट टेक अ रॉकेट साइंटिस्ट टू फिगर दिस आउट, बट मेरे अमेरिकन भाई जो हैं, वो रॉकेट साइंटिस्ट भी नहीं है, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आनी चाहिए। दे आर यू नो कहाँ पर है। तो ये रिपोर्ट को और आगे देखें, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका? डिपोर्टेशन, इन्वेजन, जॉब थेफ्ट्स, सबसे ज़्यादा वो है। मॉकरी, स्लर्स उसका नेक्स्ट है। इंसिडेंट ड्रिवन नैरेटिव्स, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का झगड़ा हो गया, किसी का ये हो गया, किसी का वो हो गया। बाय द वे, नाउ यू लुक एट इट फ्रॉम अनदर वन। आज कहीं पे यूएसए के अंदर आई फॉरगेट, एक बेचारी इंडियन लेडी थी, वो एक शॉप ओनर है। वहाँ पर एक बंदा आता है, ही पॉइंट्स अ गन एट हर, सेज भैया पैसे दे दे, शी सेज ले ले, जो तेरे को लेना है ले ले। एंड शी जस्ट वॉक्स बैक, दिस गाय जंप्स बिहाइंड द काउंटर, जाके उसके मुंह के ऊपर 4-6 गोली, शूट्स हर डेड एंड वॉक्स अवे। हमने ये तक देखा कि किस तरह से रिसेंटली एक इंडियन ओनर, वो जो एक गेस्ट हाउस ओनर या मोटेल ओनर का सिर काट के वहां पर चीजें करी गई। सो बेसिकली दी हेट पोस्ट ऑनलाइन जो एक टारगेटेड कैंपेन है, ताकि भारत को एक एक जगह पे लाके दे वांट टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ क्या बोलते हैं, सम सॉर्ट ऑफ अ प्रेशर ऑन इंडिया, दैट इज रिजल्टिंग इन वायलेंस नाउ। और ये चीज बड़ी-बड़ी क्लियर है। इसके अंदर कोई कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज़ इंडिविजुअल एक्टर्स को आप कहाँ पर करोगे? हाउ मच कैन यू पुलिस? हाउ मच कैन यू डू एनीथिंग? हाँ, अभी इवन इफ अमेरिका रिकॉग्नाइजेस कि भई हाँ जी, बड़ा इंडियन एंटी इंडियन हेट हो रहा है, व्हाट द हेल कैन दे डू? दे हैव लिट द फायर देमसेल्व्स। सो अगस्त में काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि अगस्त के अंदर अगर आप देखें, उस टाइम पे जो सबसे पॉपुलर पोस्ट हो रहे थे वाज़ मोदी नॉट पिकिंग अप ट्रम्प्स फ़ोन कॉल। और वो चीज़ें काफ़ी, जो अमेरिकन नॉन मैगा कंज़र्वेटिव बेस है, उसने काफ़ी वहाँ पर उछाला वहाँ पर।
एंड वी सॉ दैट बीइंग पुट अप इन मेजर न्यूज़पेपर्स और ये सब चीज़ें। वो जब उछाला गया, तो अपने बापू का भैया अपमान कैसे सह सकते हैं? तो अगस्त में दे वेंट एब्सोल्यूटली बोंकर्स। तो ये सितंबर 7 तारीख की है। Obviously, if they go ahead and take the 20th of September, so you will actually see a lot more, of kind of hate coming across, क्योंकि जब ये H1B हुआ था। एंड बाय द वे, आपको ये चीज़ जान के बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगा कि व्हाइट हाउस के हैंडल से और कैरोलिन लिविट के हैंडल से जो करेक्शन लिखा गया है इसके बारे में, ओह माय गॉड! यू शुड सी द वे दे आर अब्यूजिंग देम ओनली। ट्रम्प को गालियाँ, कैरोलिन लिविट को गालियाँ, मागा को गालियाँ, दे आर अब्यूजिंग देम आल्सो। तो इट्स नॉट दैट, ये पता है क्या होता है? दिस इज़ अ मिसडायरेक्टेड यूथ, जिनको एक चीज़ बस बोली गई है कि यार अगर ये नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर बह जाते हैं ना लोग, ओह जी रेजीम चेंज हो गया, बस कल सुबह हो रहा है। यार ऐसे नहीं होते रेजीम चेंज। वी हैड प्रोटेस्ट गोइंग ऑन फॉर 3 मंथ्स, ठीक है? 3 महीने तक प्रोटेस्ट चल रहे थे यहाँ पर, एंड दोज़ वर द टाइम्स व्हेन वी वर एक्चुअली स्कैर्ड कि कुछ ना कुछ हो सकता है। आज वो ज़माना नहीं है। सो ये देयर आर ऑब्वियसली थ्रेट्स व्हिच हैपन ऑल ओवर द प्लेस, बट ये चीज़ उनके दिमाग में ऐसी डाली हुई है कि भई मास डिपोर्टेशन, जितने इंडियंस मिले सबको उठा के बाहर फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो। सो इट बेसिकली सी एस्केलेट होता रहता है, एंड दैट्स हाउ ह्यूमन टेंडेंसी इज़। सो अगर आप देखिए, पॉजिंग द मॉडरेट पोज़ीशन, हंड्रेड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ इंडियन टेक वर्कर्स शुड बी denutralized and deported for entering the country under the false pretenses of labor shortage. Fraudulent admissions shall be revoked. ये चार्ली कर्क ने लिखा था, ये पुराना डिस्कशन है। आप देखिए जुलाई 22nd 2025, तो ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, ठीक है? 82% of all new tech jobs have gone to foreigners. American kids are being replaced by their cheaper counterparts from other nations. Now, ये नेशनलिस्ट इतने बेवकूफ हैं, इनको समझ में नहीं आता कि देखो, व्हेन व्हाट हैपेंस हियर इज दैट who's giving the visas, और ये चीज़ कल भी मैंने करी थी, बट दे आर नॉट वांटिंग टू गेट इनटू दैट। दे आर सेइंग बंद करो सब कुछ, और मतलब अगले दिन सुबह अमेरिकन्स को सारी जॉब मिल जाएँगी। Indian invaders want to kick out all whites. Hindus have overrun Dallas. Where is ICE? So this is the kind of, ये देखिए, Indian scam, Indian scam, Indian scam. Indians are not scamming, my dear sir. You are, and जैसे मैंने आपको बोला था, ये देखिए, Indian Prime Minister Modi has refused to take phone calls from Trump for 4 times. तो रिएक्शन क्या आता है? Deport all Indians living here, permanent ban to all future visas to Indians, block all trade from India. तो this is what happens जब एक nationalist movement basically is not steered properly, and it is used for this. By the way, let me just say this: Trump ये चीजें यूज करता है to kind of to create an advantage for him. And जैसे ही जब ये ट्रेड डील की negotiations हो रही थी and India was kind of taking a hard stand, oh that went very damn against the MAGA narrative. वो बड़ा गुस्सा हुए थे कि how dare Modi say this, Modi is sitting with this thing, we can't trust them anymore, इसको ये and even you look at it, from congressmen to senators came out and said बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं मिलनी चाहिए, ये है, इनको भगाओ यहाँ से, ये हम इनको 500%, we'll destroy their economy, all sorts of stuff came out. So this is, and when you hear it from the president himself, that's how it goes. यहाँ पर देखिए, आखिर में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, यहाँ पर हमारा भी एक रोल है, ठीक है? जिस तरह से हमने नवारो की पैंट उतारी, रिटार्डो वो जो क्या है उसका, बसंती की पैंट उतारी, टू अ पॉइंट नवारो तो गॉट रियली फ्रस्ट्रेटेड विद इंडियंस अटैकिंग हिम। यहाँ पर वी गॉट द पावर ऑफ नंबर्स। हम लोग क्या है कि वी डोंट गो ऑन द ऑफेंसिव, हम डिफेंसिव में रहते हैं, ठीक है? एंड ये चीज़ देखिए, दिस मे बी डन फ्रॉम देम, बट हमारा जो इकोसिस्टम है इज़ इवन बेटर एंड इवन बिगर। जो नेशनलिस्ट चीज़ें हैं, जो चीज़ अच्छी हो रही है भारत में, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। एंड इवन इफ इट इज़ कम इन द न्यूज़ एंड स्टफ लाइक दैट, नोबडी विल टॉक। सबको बस रोने की आदत पड़ गई है यहाँ पर। सो लेट्स गेट आउट ऑफ दैट पेसिमिस्टिक माइंडसेट। देखिए, दिस इज़ अ बैटल दैट नीड्स टू बी फॉट ऑनलाइन। लेट्स प्लीज़ फाइट दैट बैटल। इफ दे आर रेडी टू लाइ फॉर देयर कंट्री, व्हाई कांट यू अ लिटिल बिट? ठीक है? तो अब लुक एट व्हाट दे आर सेइंग, किस तरह से उन लोगों का ब्रेन वॉश हो रखा है। सो नाउ यू कैन डिसाइड व्हेदर यू वांट टू काइंड ऑफ विन दिस बैटल और लूज़ दिस बैटल। एंड इसके अंदर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। यू कांट से भई मोदी गवर्नमेंट शुड डू। हाँ, व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू इज़ क्रिएट, टेल पीपल, क्रिएट वो जो उन्होंने, मोदी जी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि भई अपना सोशल मीडिया बनाइए, बट टिल देन, टिल द टाइम दैट थिंग डज़न्ट कम, यू नीड टू फाइट। एंड देयर आल्सो द चाइनीज़ मॉडल कि भई मैं अपने लोगों को पूरी तरह से इंसुलेट करके रखूँगा, वेल दैट डज़न्ट मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू मी। बिकॉज़ यू नीड टू काइंड ऑफ बी इन्वॉल्व्ड इन द ग्लोबल स्फीयर। उसका मतलब ये है कि आपको ये भी यूज़ करने पड़ेंगे और आपको अपने प्लेटफ़ॉर्म्स भी ग्लोबल स्फीयर में डालने पड़ेंगे, एंड यू नीड टू इंश्योर कि भई द फोकस एंड द मोनेटाइज़ेशन एंड ऑल दैट स्टफ इज़ बेटर ऑन इंडियन प्लेटफ़ॉर्म्स, सो दैट मोर पीपल कम दिस वे।
It's a game that this is something that we need to play. First step is to not back down and be on the offensive. ठीक है? इनकी असलियत, इनकी रियलिटी इनको दिखाइए। वो एक सीआईए एजेंट थी, आई स्टिल रिमेंबर सारा एडम्स करके बड़ी फेमस हुई थी भई, इंडिया इज़ यूजिंग तालिबान टू टेक आउट बड़े लोग बड़े हैप्पी हुए थे उसके साथ। बट शी सेड अ लॉट ऑफ नॉनसेंस, अ लॉट ऑफ रबिश। व्हेन आई कॉल्ड हर आउट ऑन इट, उसने फटाफट भाग गई वो, क्योंकि इनको कोई सेंस हिस्ट्री-विस्ट्री की नहीं है। ठीक है? द काइंड ऑफ स्टफ दैट वी नो अबाउट देम इनको खुद आइडिया नहीं है। So call them out on their nonsense and you will find them running between their tails. हमारे पास numbers हैं and we should be able to absolutely dominate this entire region. ठीक है? And that's something as a message. Look at the report, study it yourself. It's available online. सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. And of course, if you can, please do contribute towards the channel. QR code, PayPal, Super Sticker, Super Chats. Thank you so much. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.